चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं ट्रिगोमेट्री में ट्रिगोमेट्री केसी सिन्हा का 8.1। कुछ पहले बेसिक बात समझ लेते हैं। देखिए एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। समकोण त्रिभुज ले लिए ए बी सी, ए बी सी। एक दूसरा समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। दूसरा समकोण त्रिभुज ले लिए ए बी और क्या ले लिए, सी ले लिए। ठीक, यहाँ बी ले लेते हैं, 90 डिग्री ले लेते हैं। दोनों में बी कितना ले लिए, 90 डिग्री ले लिए। ठीक है, यहाँ का देखिए, अगर यहाँ हम थीटा रखते हैं, समझ गए ना, अगर यहाँ थीटा रखते हैं, अगर यहाँ थीटा रखते हैं तो इसके सामने हो जाएगा पी। थीटा के सामने क्या आ जाएगा, कहिएगा पी आ जाएगा, और नीचे में क्या आ जाएगा बी, ये हो जाएगा एच, हाइपोटेनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। ठीक, अगर यहाँ थीटा लिए तो इसके सामने क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, इसके सामने क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। ठीक ना, अब इसमें देखिए दूसरा क्वेश्चन, अगर यहाँ थीटा हम लेते हैं, अगर यहाँ थीटा लिए तो इसके सामने देखेंगे तो इसके सामने क्या हो जाएगा पी, और इधर हो जाएगा बी, इधर हो जाएगा एच हो जाएगा। इतना बात को क्या रखिएगा यार। त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, दूसरा समकोण त्रिभुज है एबीसी। ठीक ना, अगर यहाँ थीटा लेते हैं तो इसके सामने बनेगा पी और नीचे बनेगा बी, एच दोनों में क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर यहाँ थीटा लेते हैं तो इसके सामने बनेगा पी, इधर बनेगा बी, इधर बनेगा एच। तो हमेशा याद रखें, अगर यहाँ थीटा तो यहाँ पी, अगर यहाँ थीटा है तो इसके सामने क्या लेंगे, पी लेंगे। चलिए अब क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आपको बताए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर ए, अब यहाँ देखिए पहले सी दिया हुआ है, कह रहा है साइन सी निकाले, साइन सी। आप रफली में देख लीजिए, जो होता है ना साइन थीटा, जो होता है साइन थीटा, आपको पीछे क्लास में बताया होंगे, समझिए साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, देख लीजिए, लेकिन अभी रफली समझ। साइन थीटा जो होता है वो पी बटा होता है एच, इसका अपोजिट होता है कॉसेक, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा होता है एच बटा पी, एच बटा क्या होता है पी। उसी तरह से देखिए टैन थीटा जो होता है, टैन थीटा वो पी बटा होता है बी। इसी तरह से देखिए आपका टैन के उल्टा होता है कॉट, कॉट थीटा, कॉट थीटा, कॉट थीटा होता है बी बटा पी, बी बटा क्या होता है पी। उसी तरह से देखिए कॉस थीटा जो होता है, कॉस थीटा, कॉस थीटा ये होता है, कॉस थीटा होता है बी बटा एच। इसी तरह से इसके अपोजिट देखिए उल्टा आपका हो जाएगा सेक थीटा, सेक थीटा, सेक थीटा होता है ना एच बटा क्या होता है बी होता है, एच बटा क्या होता है बी होता है। तो साइन थीटा पी बटा एच, कॉसेक थीटा याद रखिएगा एच बटा पी, टेन थीटा पी बटा बी, कॉट थीटा जो होगा बी बटा पी, और उसी तरह से कॉस थीटा हो जाएगा बी बटा एच, और सेक थीटा हो जाएगा एच बटा बी। इतना बेसिक बात तो क्या रखने, याद रखना है, इतना बेसिक बात याद रखना। अब देखिए क्वेश्चन पता, टेन यहाँ से टेन सी, जो टेन थीटा जो होता है वो पी बटा क्या हो जाएगा एच हो जाएगा। अब टेन सी, सी कह रहा है, देखिए सी ये इसके सामने, देखिए इसके सामने क्या हो जाएगा, कहिएगा ये हो जाएगा पी, और ये तो हाइपोटेनस हमेशा सब में सेम ही रहेगा, और ये क्या हो जाएगा, कहिएगा जो बी हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ठीक, हमको सी लेना है तो थीटा इसके सामने क्या हो जाएगा पी, और यहाँ हो जाएगा बी, एच रहेगा ही रहेगा। तो साइन साइन का साइन थीटा जो होता है पी बटा एच होता है, पी बटा क्या होता है एच। यहाँ देखिए पी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और बी कितना हो जाएगा, कहिएगा 4 हो जाएगा। पहले हम आपको सी वाला बता देते हैं तब ए वाला बताते हैं, ठीक ना। यहाँ से देखिए इसको हम बता दें कॉस सी, कॉस सी 3 नंबर क्वेश्चन देखिए कॉस सी, कॉस जो होता है ना बी बटा एच होता है, बी बटा एच। अब सी के सेंस में देखना था, सी हम अभी भी हमारा पी है, ये बी है और ये एच है। तो देखिए यहाँ से बी कितना है, कहिएगा 4 है, और देखिए एच, एच हमारे पास कितना है, कहिएगा 5, कितना है 5। उसी तरह से tan थीटा tan सी निकाल लीजिए, अभी भी सी हमसे पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए किसके बारे में कह रहा है, tan सी हमसे पूछा है। तो tan थीटा जो होता है ना पी बटा क्या होता है बी होता है, पी बटा बी। यहाँ से देखिए पी कितना है, कहिएगा 3 है, और बी कितना है, कहिएगा 4 है, कितना है 4 है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है साइन ए निकालिए, साइन क्या निकालिए ए। अब ए के सेंस में देखना, हमको ए लेना है, समझ गए ना, क्या लेना है ए। अब हमसे पूछा है ए, यहाँ थीटा कितना लिया हुआ है, कहिएगा ए लिया। अब इससे अगर ई थीटा लेंगे तो इसके सामने का ये क्या हो जाएगा पी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, कहिएगा बी हो जाएगा। यहाँ देखिए अगर थीटा यहाँ लेते तो इसके सामने देखिए पी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, कहिएगा जब बी हो जाएगा, बी कितना हो जाएगा 3, एच वही रहेगा, ठीक है ना। अगर ए लेते हैं तो इसके सामने पी, और ये जो बगल में हो जाएगा बी, एच हो जाएगा। तो हमसे पूछा है साइन ए, अब साइन थीटा होता है पी बटा एच, पी बटा एच। इस बार देखिए पी कितना है, कहिएगा 4 है, कितना है 4, और एच कितना है, एच एच कहिएगा एच कितना है, कहिएगा 5।
उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अभी भी हमसे cos a पूछा है। क्या पूछा है? cos a। अब cos जो होता है वो b बटा क्या होता है? h होता है। cos b बटा h। अब b देखिए कितना हमको दिया गया, कहिएगा 3 दिया हुआ है, और h हमारे पास कितना है, कहिएगा जो 5 है। कितना दिया गया है? 5। उसी तरह से देखिए tan a, अभी a दिया हुआ है, तो a tan थीटा जो होता है ना, p बटा क्या होता है? b होता है, p बटा b। अब p देखिए कितना दिया गया है, कहिएगा 4 दिया गया है, और b हमारे पास कितना है, कहिएगा जो 3। कितना है? 3 है। इतना बात को याद रखिए। अगर थीटा यहाँ दिया तो इसके सामने p, अगर थीटा यहाँ दिया तो इसके सामने p। एक नंबर क्वेश्चन आ गया। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कितना नंबर क्वेश्चन देखिए? 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। हमारे पास tan थीटा दिया, अब cos c का मान पूछा है, ठीक ना। अब tan थीटा जो होता है, tan थीटा क्या होता है, कहिएगा p बटा क्या होता है? b होता है। tan थीटा क्या होता है? p बटा b। अब देखिए यहाँ थीटा लिया तो थीटा के जो है, तो थीटा के सामने क्या हो जाएगा, कहिएगा p हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? b हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? h। तो देखिए क्या कर, अगर थीटा यहाँ दे तो सामने क्या हो जाएगा, कहिएगा जब p हो जाएगा, तो p हमारे पास कितना है? 4। तो p ले लीजिए आप 4, और b देखिए कितना दिया गया, कहिएगा 3 दिया गया, तो b कितना हो जाएगा? 3। इसी तरह से अब आ जाइए cos c। अब cos थीटा जो होता है ना, b बटा क्या होता है? h होता है, b बटा h। अभी भी हमको थीटा नहीं दिया, लेकिन कोण सी इसी का वैल्यू पूछा था, इसके सामने p होगा, ये क्या होगा? b होगा। तो b हमारे पास कितना दिया गया है, कहिएगा 3 दिया गया है, और देखिए h हमारे पास कितना दिया गया है? 5 दिया गया। आपका 2 नंबर क्वेश्चन आ गया। अगर tan थीटा हो गया आपका 3 बटा 4 आ गया, cos cos c जो हो गया cos c, वो 3 बटा कितना आ गया? 5 आ गया। 3 बटा 5, 3 बटा क्या? 3 बटा क्या आ गया? 5 आ गया। इसी तरह से क्वेश्चन 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर कितना देखना है? 3 देखना है, कैसे बनाना। आपको क्वेश्चन दिया गया tan थीटा। अब यहाँ देखिए आपके पास एक वैल्यू दिया हुआ है, 2 वैल्यू दिया, तीसरा आपको पता नहीं है। आप पाइथागोरस फार्मूला लगा दीजिए। पाइथागोरस फार्मूला होता है, आप जानते हैं एच स्क्वायर बराबर होता है पी का स्क्वायर, और प्लस के क्या होता है? बी स्क्वायर। यही होता है पाइथागोरस फार्मूला। इसी फार्मूला हम रख के यहाँ से क्या निकालेंगे? बीसी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? बीसी निकालेंगे। उसके बाद वैल्यू निकालेंगे, ठीक ना। तो पाइथागोरस फार्मूला पे आ जाइए, कहिएगा देखिए यहाँ से आप जो AC का स्क्वायर जो होगा, AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर जो हो जाएगा, कहिएगा AB का स्क्वायर, अब प्लस के BC के स्क्वायर के क्या हो जाएगा? BC के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? BC के स्क्वायर के बराबर। तो AC कितना है? 13, तो 13 के हो जाएगा स्क्वायर, बराबर AB कितना है? 12 है, तो 12 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, प्लस BC हमको पता नहीं है, तो BC का क्या रहने देंगे? BC का स्क्वायर रहने देंगे, ठीक ना। अब देखिए 13 के स्क्वायर कितना होता है? कहिएगा 169। 12 के स्क्वायर होता है 144, अब प्लस BC का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। इधर कोई संख्या प्लस में इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। चलिए देखिए 169 अब माइनस हो जाएगा 144, बराबर हो जाएगा BC का स्क्वायर। 169 में से 144 घटाइए तो कितना आपके पास आ जाएगा? कहिएगा 25, बराबर BC का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। स्क्वायर हटाइए, क्या चढ़ाइए? रूट चढ़ाइए, तो अंडर रूट हो जाएगा 25, बराबर BC। अब वर्गमूल तोड़िएगा तो 25 का वर्गमूल 5 होता है, अतः निकल गया BC। BC आपको कितना निकल गया? कहिएगा 5 निकल गया। BC कितना निकल गया? 5। तो यहाँ से देखिए BC कितना आ गया? कहिएगा जो 5 आ गया। BC कितना आ गया? 5। अब आपको देखिए यहाँ से आपको एक थीटा दिया गया है, ठीक ना। ये आपको दिया गया है थीटा, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है साइन थीटा का क्या निकालिए? मान निकालिए। साइन थीटा का क्या निकालिए? मान निकालना है। देखिए आपको BC कितना आ गया? कहिएगा 5 आ गया। BC कितना आ गया? 5 आ गया। तो यहाँ से देखिए साइन थीटा का वैल्यू होता है P बटा कितना होता है? कहिएगा H होता है। अब जानते हैं अगर थीटा लेते तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा? P। तो P हमारे पास कितना आ जाएगा? 5, और ये हो जाएगा B। समझिए ना, ये हो जाएगा B, और ये हो जाएगा P। थीटा के सामने क्या हो जाता है? P। तो P हमारे पास कितना हो जाएगा? 5, और H कितना हो जाएगा? कहिएगा 13 हो जाएगा। H कितना हो जाएगा? 13। उसी तरह से tan थीटा देखिए, tan थीटा होता है P बटा B होता है। P बटा क्या होता है? B। अब P हमारे पास कितना है? कहिएगा 5 है। P कितना है? 5, और B कितना है? 12 हो जाएगा। तो tan थीटा को निकल गया 5 बटा 12। 5 बटा कितना निकल गया? 12। उसी तरह से देखिए tan A निकालना है। tan A देखिए अभी भी थीटा मतलब ए यही हमको दिया हुआ, यही निकलता है, इसके सामने अभी भी P कितना रहेगा? तो tan थीटा होता है ना, P बटा क्या हो जाएगा? B, माइनस cot थीटा जो होता है cot थीटा, B बटा क्या होता है? P होता है, B बटा P। तो यहाँ से देखिए इसके सामने देखिए ये जो थीटा दिया गया था, इसके सामने क्या हो जाएगा? P, और ये क्या हो जाएगा? B। तो P देखिए हमारे पास कितना हो गया? 5 हो गया, और B कितना हो गया? कहिएगा 12 हो गया।
माइनस। अब देखिए हमसे पूछा कॉट सी पूछा, कॉट सी क्या पूछा है, कॉट सी पूछा है। यहाँ थीटा यहाँ दिया गया, मतलब इस अगर इसके सामने रखेंगे तो इसके सामने क्या हो जाएगा, पी कितना हो जाएगा, अगर कौन सी लेते हैं तो इसके सामने 12, तो क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। अगर सी लेते हैं तो पी कितना हो जाएगा 12, बी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5। देखिए तो ये थीटा सी लेंगे तो पी कितना हो जाएगा 12, हमको बी देखिए तो बी कितना हो जाएगा 5, तो बी हो गया 5 और पी हो गया कहिएगा 12 हो गया। अब देखिए ये प्लस में ही माइनस दोनों का काट दीजिए, कितना हो जाएगा कहिएगा 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ से देखिए अगर यहाँ आपसे पूछा हुआ था कॉट क्या बोला था, सी पूछा हुआ था, तो सी कितना आ जाएगा कहिएगा 12 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 12। तो यहाँ देखिए tan ए दिया हुआ था इसलिए हम यहाँ रखे 5, और इस बार देखिए हमसे पूछा है कॉट सी, तो यहाँ लेंगे तो इसके सामने क्या हो जाएगा, ये पी हो जाएगा, इसलिए पी हो जाएगा और बी कौन हो जाएगा 5, तो कहिएगा 5/12 आ गया। तो दोनों एक प्लस है माइनस है, काट दिए कितना आ गया 0 आ गया, ठीक ना। आज ये क्वेश्चन नंबर, चलिए देखिए अब क्वेश्चन नंबर कितना देखना है, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, समझे ना। कह रहा देखिए त्रिभुज ए बी सी का कोण बी कितना है, समकोण है, ए बी बराबर दिया गया है, बी सी बराबर दिया गया है, ठीक है ना। त्रिभुज ए बी सी समझ गया ना, जिसमें बी क्या है, समकोण है, बी क्या है, समकोण है। देखिए हम ले लेते हैं त्रिभुज ए बी सी, यहाँ देखिए ए ले लिए, बी ले लिए और सी ले लीजिए। हमसे बोला गया क्या है, बी क्या है, समकोण है, तो हम ले लिए बी कितना हो गया कहिएगा समकोण हो गया। ए भी देखिए कितना दिया गया है कहिएगा 24 दिया गया है, बी सी हमारे पास कितना दिया 7 दिया गया। तो आप यहाँ से क्या निकाल लीजिए, ए सी निकाल लीजिए, क्या निकाल लीजिए, ए सी निकाल लीजिए, पाइथागोरस फॉर्मूला लगा के क्या निकाल लीजिए, ए सी निकाल। तो ए सी निकालने के लिए हो जाएगा ए सी का स्क्वायर जो होता है पाइथागोरस हो जाएगा ए बी का स्क्वायर, अब प्लस के क्या हो जाएगा बी सी का स्क्वायर, क्या हो जाएगा बी सी का स्क्वायर। यहाँ देखिए ए सी हमको नहीं दिया तो ए सी का ए सी रहने देते हैं स्क्वायर, ए बी कितना दिया गया है 24, तो 24 का हो जाएगा स्क्वायर, अब प्लस बी सी कितना दिया 7, तो 7 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ए सी, तो ए सी का स्क्वायर हो जाएगा 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576 और 7 के स्क्वायर हो जाएगा 49, कितना हो जाएगा 49। 24 के स्क्वायर निकालिएगा तो 576, 7 के स्क्वायर निकालिएगा तो 49। यहाँ से देखिए एसी का जो स्क्वायर होगा दोनों को जोड़ दीजिए तो 576 जोड़िएगा तो हो जाएगा 625, कितना आ जाएगा 625। इधर स्क्वायर हटाइए, इधर क्या लगाइए रूट लगाइए, तो एसी बराबर हो जाएगा अंडर रूट के 625। यहाँ से एसी बराबर आपको कितना आ गया कहिएगा 5 आ गया, एसी बराबर कितना आ गया, तो एसी बराबर 25 ना, 625 का वर्गमूल होता है 25, कितना होगा 25। तो एसी कितना आ गया कहिएगा जो 25 आ गया, एसी कितना आ गया 25, आपको एसी आ गया कहिएगा जो 25 आ गया। इस तरह से हमको अब तीनों देखिए तीनों भुजा क्या हो गया पता हो गया। अब यहाँ से जो जो हमसे पूछ रहा है वो क्या कर देंगे निकाल देंगे। देखिए हमसे पहले पूछा साइन ए पूछा, मतलब ए वाला कोण लेना, इसके संदर्भ में देख अगर ये लेते हैं तो इसके सामने क्या हो जाएगा कहिएगा पी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा कहिएगा जब बी हो जाएगा, जिसके जो कोण का है उसके सामने क्या हो जाएगा पी हो जाएगा। तो पी देखिए साइन थीटा जो होता है ना पी बटा कितना होता है एच होता है, पी बटा एच, तो पी कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और एच देखिए ये तो हमेशा एच सेम ही रहेगा सामने, तो एच कितना हो जाएगा कहिएगा 25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25। तो यहाँ से साइन थीटा निकाल दिए हम 7 बटा की साइन ए निकाल दिए 7 बटा कितना हो गया 25। उसी तरह से देखिए उसी क्वेश्चन में दूसरा दिया गया कॉस है, अब कॉस जो होता है ना बी बटा कितना होता है एच होता है, बी बटा एच। अब इसमें देखिए ए के लिए कर रहा था, बी कितना हमारे पास कहिएगा 24 है और एच कितना दिया गया कहिएगा 25 दिया, तो आपका कॉस से कितना निकल गया 24 बटा क्या निकल गया 25 निकल गया, 24 बटा 25। अब देखिए अगला क्वेश्चन बी नंबर उसी का बी नंबर 4 का क्या नंबर देखना है बी नंबर। अब देखिए हमारे पास दिया साइन सी, साइन सी, अब साइन जो होता है ना साइन पी बटा कितना होता है एच, लेकिन देखिए हमको सी के संदर्भ में देखना है, किसके संदर्भ में देखना है सी। तो यहाँ से देखिए अगर ये सी लेते हैं तो इसके सामने क्या हो जाएगा कहिएगा जब पी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा पी हो जाएगा। अगर यहाँ थीटा लेते हैं कोई ए बी सी तो इसके सामने क्या हो जाएगा पी, और ये क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी, ये क्या हो जाएगा एच हो जाएगा। अगर यहाँ थीटा लेते तो इसके सामने पी, अगर यहाँ थीटा लेंगे तब इसके सामने पी, लेकिन अभी हमसे पूछा है साइन सी, मतलब यहाँ कोण की चर्चा किया। देखिए अगर यहाँ रहे तो इसके सामने क्या हो जाएगा पी, ये हो जाएगा बी। तो देखिए साइन थीटा होता है पी बटा एच होता है, तो पी हमारे पास कितना है कहिएगा 24 है, और एच एच कितना हो जाएगा कहिएगा जब 25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25। उसी तरह से देखिए उसी का दूसरा क्वेश्चन है, देखिए तो कॉस थीटा जो होता है कॉस, तो कॉस थीटा वो होता है बी बटा क्या होता है एच होता है। हमसे कॉस सी पूछा,
कॉस क्या पूछा है सी, तो कॉस जो था बी बटा क्या होता है एच, तो बी हमारे पास है 7 और एच कितना है कहिएगा जो 25 है, क्या है 25 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर कितना देखना है, 4 के 2 नंबर देखना है। कह रहा है देखिए त्रिभुज ए बी सी में कोण सी कितना है 90 डिग्री है, ए बी बराबर 29 और बी सी दिया हुआ है 21 और कह रहा है आप देखिए कोण ए बी सी दिया हुआ आपको थीटा तो निकालना। देखिए त्रिभुज ए बी सी दिया गया है, एक त्रिभुज दिया गया है जिसमें देखिए सी क्या बोला है, सी क्या है समकोण है, ए ले लिए, इसको बी ले लिए, इसको क्या ले लिए सी, और सी क्या बोला है कहिएगा जो समकोण है, सी क्या बोला है समकोण है, सी क्या बोला है कहिएगा जो समकोण है, ठीक ना। यहाँ से देखिए आपका ए बी दिया हुआ है, ए बी कितना दिया है कहिएगा जो 29 दिया गया है, और बी सी देखिए हमारे पास कितना है कहिएगा बी सी कितना है 21, ठीक है ना 21 है। इस तरह से आपको दो ए बी दिया गया 29, बी सी दिया गया 21, तो आप यहाँ से ए सी निकाल लीजिए, पाइथागोरस से क्या निकाल लीजिए ए सी निकाल लीजिए, तो आप यहाँ से देखिए ए बी का जो स्क्वायर हो जाएगा ए बी का स्क्वायर, आप जानते हैं पाइथागोरस से इसका स्क्वायर जो होता है ना इसका स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर का क्या होता है बराबर होता है, तो ए सी का स्क्वायर हो जाएगा अब प्लस के देखिए बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी सी का स्क्वायर, क्या हो जाएगा बी सी के, ए बी कितना दिया गया कहिएगा 29 दिया गया, तो 29 का हो जाएगा स्क्वायर बराबर के देखिए ए सी अब हमारे पास कितना दिया है कहिएगा ए सी हमको पता नहीं है तो ए सी का रहने देंगे ए सी का स्क्वायर अब प्लस बी सी कितना दिया हुआ है 21 का स्क्वायर, तो हो गया 21 का स्क्वायर। देखिए 29 का ए बी दिया हुआ था हमको ए बी, तो 29 का स्क्वायर हो गया, ए सी हमको पता नहीं ए सी रहने दिए, यहाँ से देखिए बी सी 21 है तो 21 का क्या कर दिए स्क्वायर, अब 29 का स्क्वायर देखिए 29 का स्क्वायर होता है 841 बराबर ए सी का स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस देखिए 21 का स्क्वायर होता है ना 441 होता है 441, अब देखिए इधर कोई प्लस में है इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 841 ऑलरेडी इधर से इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 441 और उधर बच जाएगा एसी का क्या बच गया स्क्वायर, क्या बच गया एसी का स्क्वायर बच गया 441, 841 में से 441 घटा लीजिए कितना आ जाएगा कहिएगा जो 400 आएगा बराबर हो गया एसी का स्क्वायर, एसी का स्क्वायर, स्क्वायर हटाइए क्या लगाइए रूट लगाइए तो हो जाएगा अंडर रूट 400, अंडर रूट 400 बराबर क्या आ गया ए सी। अब यहाँ से देखिए ए सी हो गया 400 का वर्गमूल क्या हो जाएगा कहिएगा 20 बराबर क्या हो गया ए सी, तो हमको ए सी कितना निकल गया कहिएगा ए सी निकल गया 20, ए सी कितना निकल गया 20 निकल गया। चलिए देखिए ए सी आ गया 20, तब आ जाइए क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कहा देखिए जो कॉस थीटा, अब कॉस थीटा क्या होता है बी बटा एच होता है, बी बटा कहिएगा बी बटा एच, आप प्लस देखिए साइन थीटा क्या होता है कहिएगा पी बटा बी होता है, पी बटा बी, पी नहीं पी बटा क्या होता है एच होता है, पी बटा एच। देखिए यहाँ से कहा था त्रिभुज एबीसी 90 सी है, ए बी इतना दिया हुआ था, बी सी इतना दिया हुआ था, और कह रहा देखिए ए बी सी जो है ना कोण ए बी सी कितना दिया गया थीटा, तो जब भी बीच में जो रहता है ना उसको ही क्या कहते हैं थीटा कहते हैं, बीच वाला तो बी क्या है थीटा, ये वाला आपको दिया हुआ कितना निकालना है थीटा, बी आपको क्या दिया हुआ है थीटा, देखिए बी जो बीच में रहता है ना उसी का मान यहाँ होता है, तो बी आपको दिया हुआ है थीटा, अब जब थीटा दिया हुआ तो इसके सामने क्या हो जाएगा पी और 21 हो जाएगा बी, आई हो जाएगा कहिएगा जो एच हो जाएगा, क्या हो जाएगा एच हो जाएगा। देखिए बी, अब बी कितना हमारे पास है कहिएगा 21 है तो हो जाएगा 21 बट्टा एच, एच हमारे पास कितना है कहिएगा 29 तो हो गया 29, अब माइनस यहाँ देखिए इसका स्क्वायर है ना तो हम पहले कर लेंगे स्क्वायर, इन दोनों का क्या है स्क्वायर, हम क्या कर लिए स्क्वायर कर लिए, तो यहाँ देखिए 21 बट्टा 29 का हो जाएगा स्क्वायर अपन साइन थीटा देखिए साइन के पी कितना दिया गया कहिएगा 20 और एच कितना दिया गया 29 दिया गया, तो 29 का हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्क्वायर, यहाँ से देखिए 21 का स्क्वायर निकालिए तो 441 हो जाएगा अपन 29 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 841 माइनस 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, 29 का स्क्वायर निकालिएगा तो 800 कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा, यहाँ से एलसीएम ले लीजिए 400 हो जाएगा 41, 841, 800 क्या हो जाएगा 41, बीच में क्या है प्लस, क्या है प्लस, यहाँ जोड़िएगा तो हो जाएगा आपका 441 और प्लस के हो जाएगा 400, देखिए 400 इधर जोड़िएगा तो 800 हो जाएगा 41 और बट्टा के 841, 841 काट दीजिए कितना आ गया आपका आंसर 1 आ गया, ठीक ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कितना देखना है 2 देखना है,
कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस थीटा क्या होता है, बी बटा क्या होता है एच, बी बटा एच। अब माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, पी बटा कितना होता है कहिएगा एच। अब इसका स्क्वायर है तो अब इसका स्क्वायर कर लीजिए, इसका स्क्वायर है तो इसका कर लीजिए स्क्वायर। देखिए बी बी हमारे पास कितना दिया है कहिएगा 21 दिया हुआ, और देखिए एच एच कितना दिया गया है कहिएगा 29 दिया गया, तो 29 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, माइनस है तो आप बीच में क्या लगा दीजिए माइनस। पी हमारे पास कितना है 20 है, तो 20 का अब बटा देखिए एच कितना है 29, तो 29 का हो जाएगा स्क्वायर, क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से देखिए 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441, अब बट्टा के 29 का स्क्वायर हो जाएगा 841, माइनस 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, 20 का स्क्वायर 400, 29 का स्क्वायर कितना हो जाएगा कहिएगा 841 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 841। यहाँ से देखिए 841 ले लीजिए, नीचा हो जाएगा इधर बच जाएगा, देखिए 441 और माइनस हो जाएगा 400, 441 में से 400 घटाइए तो आपका कितना आ गया 41, अब बटा के आ गया 441, यही आपका आ गया आंसर। यहाँ देखिए अगर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा निकाले तो कितना आ गया 1, और यहाँ से देखिए cos स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा निकाले तो कितना आ गया 41 बटा 400, कितना आ गया 41 आ गया। ठीक है, आ रही अगला क्वेश्चन। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का 3 देखिए, 4 का क्या नंबर देखिए 3 नंबर, 4 के 3। देखिए यहाँ दिया गया आपका त्रिभुज ए बी सी में कोण ए कितना है 90 डिग्री है, तथा साइन बी साइन सी तथा टेन बी का क्या निकालिए मान ज्ञात करना। आपको 3 क्वेश्चन दिया गया, ठीक, पहला क्वेश्चन, दूसरा और तीसरा। ठीक है, यहाँ से आपको निकालना। पहला दिया गया देखिए, यहाँ से देखिए, यहाँ देखिए मेन, यहाँ देखिए ए कितना दिया गया है कहिएगा ए दिया है आपका 90 डिग्री, ठीक है, ए कितना दिया गया है 90। हम इसको ले लेते हैं ए, इसको ले लिए बी, इसको ले लेते हैं सी, ठीक है ना। और ए कितना दिया गया कहिएगा 90 डिग्री दिया गया, क्या दिया गया है ए 90 डिग्री दिया गया। तो आपसे देखिए ए बी कितना का है 12, ए बी कितना हो जाएगा 12, ए सी कितना हो जाएगा 5, तब ए सी कितना हो गया 5 और बी सी हो गया 13। तो पहला देखिए यहाँ से कहा साइन, पहला देखिए यहाँ से कहा साइन बी निकालिए, क्या निकालिए साइन बी। अब देखिए बी यहाँ से कोण लिया गया साइन बी, तो इसके सामने क्या हो जाएगा पी हो जाएगा। तो पी कितना हो गया 5, 5 कितना हो गया पी कितना हो गया 5, और बी कितना हो जाएगा, बी कितना हो जाएगा जब बी हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। तो साइन बी यहाँ से निकाल लीजिए। इसके बाद चर्चा का साइन बी, तो इसके सामने क्या हो जाएगा कहिएगा पी हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए साइन थीटा होता है ना पी बटा कितना होता है एच होता है। अब पी हमारे पास कितना हो जाएगा कहिएगा 5 हो जाएगा, और एच कितना हो जाएगा कहिएगा 13 हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, कहा है हमसे जब cos सी निकाले, क्या निकालिए cos सी, ये हो जाएगा cos सी, ठीक है ना cos सी। यहाँ समझिए cos सी कहा है, देखिए cos सी, यहाँ का कोण हमसे क्या कहा है निकल, यहाँ जब भी रहेगा तो इसके सामने क्या हो जाएगा कहिएगा पी हो जाएगा। तो cos थीटा होता है ना बी बटा कितना होता है एच। देखिए इसके सामने पी हो गया तो बच गया ई, क्या हो जाएगा 5 आपका हो जाएगा बी, और एच हो जाएगा कहिएगा 13 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 13। तीसरा नंबर देखिए इसी में कहा निकालने के लिए, आपका क्या कहा tan बी निकालने के लिए कहा, क्या कहा है tan बी निकालने के लिए, तो आपका हो जाएगा tan बी, tan बी। अब देखिए बी कहा है आपसे निकालने के लिए, इस बार देखिए यहीं का एंगल दिया गया है आपसे बी का, जब भी बी देते इसके सामने क्या हो जाएगा पी हो जाएगा। तो tan थीटा होता है ना पी बटा क्या होता है बी, इसके सामने ही क्या हो जाएगा पी, तो पी कितना हो गया कहिएगा 5 हो गया, और बी हमारे पास कितना हो गया 12 हो गया, क्या हो गया 12 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के यही इसी का दूसरा देखिए, कह रहा है अभी भी ए देखिए 90 डिग्री दिया है, तो कोण देखिए यहाँ से हो जाएगा आपका त्रिभुज, आप ले लीजिए ए ले लीजिए बी ले लीजिए और सी ले लीजिए। ए आपका क्या है कहिएगा जो 90 डिग्री दिया हुआ, ए बी क्या है 20 है, तो ए बी आप ले लीजिए 20, ए सी आपके पास कितना है 21, तो 21 ले लीजिए, बी सी कितना है 29 है, तो क्या ले लिए 29 ले लिए, ठीक। फिर इसमें निकालना है आपको साइन बी, क्या निकालना है कहिएगा जो साइन बी निकाल। अब साइन बी बी निकालना तो इसके सामने क्या हो जाएगा पी, साइन थीटा होता है पी बटा एच, क्या होता है पी बटा एच। अब पी हमारे पास कितना हो जाएगा कहिएगा 21 हो जाएगा, और बी कितना हो जाएगा कहिएगा जो 20 हो जाएगा, बी कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। उसी तरह से देखिए cos सी निकालना कहिएगा cos सी, तो cos बराबर होता है बी बटा एच। अब cos सी कहा है, cos क्या कहा सी, तो इसके सामने क्या हो जाएगा पी ई हो जाएगा बी, तो 21 हो जाएगा इसका बी, तो बी कितना हो गया 21, और एच कितना हो जाएगा कहिएगा जो 29 हो जाएगा, कितना हो जाएगा
29 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए आपको कहा है tan b निकालिए, 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है, tan b निकालिए, tan b। यहाँ से देखिए tan थीटा जो होता है ना वो b बटा क्या, p बटा क्या होता है, b होता है, p बटा b, p बटा क्या होता है b। अब यहाँ देखिए अब कहा b हमको निकाले, e दिया गया थीटा, तो इसके सामने क्या हो जाएगा p, तो p हो जाएगा 21 और b कितना हो जाएगा, कहिएगा जो 20 हो जाएगा, b कितना हो गया 20 हो गया। यहाँ से चलिए अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 इसका कह रहा है देखिए एक त्रिभुज है एबीसी नाम का, यहाँ बी देखिए ए कितना है 90 डिग्री है, बी हो जाएगा सी हो जाएगा, बी हो गया ये कितना डिग्री दिया हुआ 90 डिग्री दिया हो गया। अब देखिए यहाँ से आपका क्या निकाला है, बीसी कितना है, कहिएगा बीसी है √2, ए बी आपका है ए, देखिए ए बी और ए सी दोनों आपस में क्या है बराबर, तो ए बी भी एक है और ए सी भी कितना है, कहिएगा जो एक, ए सी भी कितना है एक। तो आपसे निकाल लीजिए यहाँ से, कहिएगा जो साइन सी निकालना, साइन थीटा होता है पी बटा एच। अब सी कहाँ है ना, देखिए साइन सी कहाँ है, ठीक क्या कहा साइन सी, यहाँ से देखिए साइन बी ना कहा है, साइन बी निकालने के लिए, ठीक तो यहाँ से ई ले लीजिए, ले लीजिएगा पी कितना हो जाएगा एक और एच कितना हो जाएगा, कहिएगा √2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा √2। उसी तरह से देखिए कॉस सी हमको दिया है निकालना, कॉस सी, अब कॉस जो होता है ना बी बटा कितना होता है एच, और देखिए सी लिया गया है मतलब यहाँ का एंगल लिया गया, तो इसके सामने क्या हो जाएगा पी और ये क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, तो बी कितना हो जाएगा एक हो जाएगा और एच, एच हमारे पास क्या रह जाएगा √2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा √2। तो देखिए 3 नंबर इसका क्वेश्चन क्या निकालने के लिए कहा है tan b निकालिए, tan b। अब tan थीटा होता है ना p बटा क्या होता है b होता है। अब b देखिए अब इस बार e वाला लिया गया एंगल, यहाँ जब b लीजिएगा तो इसके सामने क्या हो जाएगा p हो जाएगा, ये b हो जाएगा, तब p आपके पास क्या हो गया एक और b कितना हो गया एक, एक को एक से भाग दीजिए तो कितना आ गया एक आ गया, ठीक ना, आपको समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 5 के एक देखिए, कितना देखिए 5 के एक नंबर क्वेश्चन। यहाँ से देखिए आपको ई एंगल दिया गया, ई भुजा दिया गया, ए भुजा दिया गया, ठीक ना, और ये आपको दिया गया है, ठीक पूरा कितना है बीसी कितना है 10। एक बात को याद रखिएगा, यहाँ देखिए अगर कोई त्रिभुज है, ठीक ना, अगर यहाँ भुजा से लंब डाला जाता है तो ये लंब होता है साथ साथ भुजा कै बराबर भाग में बांटता है, 2 बराबर भाग में बांटता है। अगर किसी भुजा से सामने वाला किसी कोण से सामने वाला भुजा पर अगर लंब डालते हैं तो लंब होगा साथ साथ भुजा को 2 बराबर भागों में क्या करेगा बांटेगा। तो देखिए यहाँ से ये त्रिभुज आपको दिया गया, यहाँ लंब डाला तो 2 बराबर भागों में बांट देगा, तो कहिएगा टोटल 10 है तो इतना क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा और इतना क्या हो जाएगा, कहिएगा जो 5 हो जाएगा, ठीक ना। अब जब ये हमको निकल गया और ये निकाल लीजिए, ठीक पाइथागोरस से निकाल लीजिए, देखिए त्रिभुज ए डी सी, इसको हम डी मान लेते हैं, ठीक ए डी सी में, कहिएगा त्रिभुज ए डी सी में, ठीक ना। तो यहाँ से देखिए ई सामने हो जाएगा, इसके सामने क्या होगा एच हो जाएगा, तो हो जाएगा पाइथागोरस से निकाल दीजिए ए सी का स्क्वायर हो जाएगा, कहिएगा ए सी का स्क्वायर जो हो जाएगा ए डी के स्क्वायर अब प्लस हो जाएगा डी सी के स्क्वायर के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। अब ए सी देखिए कितना दिया गया, कहिएगा 13, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर ए डी हमको नहीं दिया तो ए डी का रहने देंगे ए डी का हो गया स्क्वायर प्लस डी सी कितना दिया 5, तो 5 का हम कर देंगे स्क्वायर, क्या कर देंगे स्क्वायर, 13 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 169 बराबर ए डी का हो जाएगा स्क्वायर आप प्लस के कितना हो जाएगा 5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो 5 के स्क्वायर निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25, 169 इधर से प्लस है कोई इधर लाइए तो कितना हो जाएगा माइनस, बराबर हो जाएगा ए डी का स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा ए डी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ से देखिए 9 में से 5 घटाइए तो कितना आ जाएगा 4, यहाँ से आप घटा दिए 5 में से, यहाँ से देखिए 6 में से घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, कहिएगा जो 4 आ जाएगा, 1 आ जाएगा बराबर के एडी का क्या हो गया स्क्वायर हो गया, एडी का हो गया स्क्वायर, एडी का क्या हो गया स्क्वायर हो गया अंडर रूट। देखिए अब इधर से स्क्वायर हटा इधर क्या चढ़ाइए रूट चढ़ाइए, तो 100 हो जाएगा 44 बराबर के एडी, 144 किसका वर्गमूल होता है, कहिएगा 12 का, तो एडी बराबर कितना निकल गया 12 निकल गया, कितना निकल गया 12, तो टोटल हमको कितना निकल गया, कहिएगा 12 निकल गया, क्या निकल गया 12 निकल गया। यहाँ पे हमको दिया गया है थीटा, क्या दिया गया है थीटा, तब हमसे देखिए पूछ रहा है साइन थीटा का क्या निकालिए मान निकालिए। अगर यहाँ देखिए यहाँ ई वाला कोण बनना, अगर थीटा यहाँ कहेगा समझ गए ना क्या कहेगा, यहाँ समझिए बढ़िया से, यहाँ देखिए थीटा यहाँ दिया गया है, ठीक है, तो इसके सामने क्या हो जाएगा, कहिएगा जो पी हो जाएगा, बच जाएगा जो क्या हो जाएगा, कहिएगा जो ये आपका हो जाएगा पी
और ये हो जाएगा बी हो जाएगा। तब थीटा के सामने देखिए जिसके सामने का है वो उसका क्या हो जाएगा पी हो जाएगा। तो साइन थीटा क्या होता है कहिएगा साइन थीटा हो जाएगा आपका पी बटा क्या हो जाएगा एच हो जाएगा पी बटा एच क्या हो जाएगा पी बटा एच। अब देखिए थीटा दिए तो थीटा के सामने पी पी कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा कितना हो जाएगा 12 और एच एच हमको कितना दिया गया है 13 दिया गया तो कितना हो गया 13 हो गया। तो साइन थीटा का वैल्यू कितना आ गया कहिएगा 12 बटा क्या आ गया 13 आ गया। अब देखिए हमको निकालना है कॉस थीटा। अब कॉस थीटा जो होता है वो होता है बी बटा क्या होता है एच बी बटा एच। अब देखिए यहाँ पर थीटा लिए तो बी कितना है कहिएगा 5 है बी कितना है 5 और देखिए एच कितना हो जाएगा कहिएगा जब एच हो जाएगा 13 एच कितना हो गया 13 हो गया। उसी तरह से देखिए टैन थीटा जो होता है ना पी बटा क्या होता है बी होता है पी बटा बी। अगर थीटा यहाँ तो इसके सामने पी पी क्या हो जाएगा कहिएगा 12 हो जाएगा और बी बी कितना हमारा हो जाएगा कहिएगा जब 5 हो जाएगा बी कितना हो गया कहिएगा जब बी हो गया हमारे पास 5 हो गया ठीक ना। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन पे आइए दो उसी का क्या नंबर देखना है दो देखना है ठीक। आपको इस तरह से दिया गया है देखिए यहाँ आपका क्या बन रहा है कहिएगा 90 डिग्री बन रहा है ठीक। आपको थीटा दिया गया है देखिए इस तरह से एंगल दिया गया आपका ना ई निकाल लीजिए एक्स एम निकाल लीजिए क्या निकाल लीजिए एक्स अब पाइथागोरस पर रख के क्या निकाल लीजिए एक्स इस सामने है तो इसके सामने क्या हो जाएगा कहिएगा एच हो जाएगा। तो यहाँ से बनेगा देखिए एक्स जेड का स्क्वायर पाइथागोरस का बराबर जो हो जाएगा एक्स एम का स्क्वायर एक्स एम का स्क्वायर अब प्लस के हो जाएगा देखिए कितना हो जाएगा कहिएगा एम जेड का स्क्वायर हो जाएगा एम जेड का स्क्वायर कितना हो जाएगा एम जेड का स्क्वायर एक्स जेड कितना दिया गया 20 दिया तो 20 का हो जाएगा स्क्वायर बराबर एक्स एम हमको पता नहीं तो एक्स एम का क्या रहने देते हैं स्क्वायर। अब प्लस देखिए आपका एम जेड कितना दिया गया है कहिएगा 16 तो 16 का क्या हो जाएगा कहिएगा स्क्वायर हो जाएगा ठीक ना 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 एक्स एम के एक्स एम रहेगा ठीक ना एक्स एम का क्या रहेगा एक्स एम रहेगा ठीक। अब प्लस 16 के स्क्वायर जो हो जाएगा 200 कितना आ गया 56 आ गया 16 के स्क्वायर कितना हो गया 256 इधर लेके घटा दीजिए कहिएगा 400 हो जाएगा इधर स्क्वायर अब माइनस के 200 हो गया 56 बराबर की एक्स एम का क्या हो जाएगा कहिएगा स्क्वायर हो जाएगा एक्स एम का स्क्वायर जीरो में से घटाइएगा तो 4 आ जाएगा 9 में से घटाइए तो 4 आ जाएगा 1 आ जाएगा बराबर कितना आ गया एक्स एम का स्क्वायर आ गया कितना आ गया एक्स एम का स्क्वायर स्क्वायर हटाइए इधर क्या कराइए रूट तो 144 बराबर क्या आ गया एक्स एम एक 144 का वर्गमूल कितना होता है 12 एक्स एम बताइए एक्स एम हमको कितना आ गया कहिएगा 12 आ गया कितना आ गया 12 आ गया कितना आ गया 12 आ गया तो एक्स एम कितना आ गया 12 आ गया कितना आ गया 12 आ गया। अभी देखिए कितना आ गया कहिएगा जब 12 आ गया जब 12 आ गया तो ये हमको पता है जब 5 है ये है 12 तो हम यहाँ से क्या निकाले थे ई वाला भुजा निकाले क्या कि हमको भी थीटा की जरूरत थीटा के लिए हमको ई क्या है भुजा को पता करना होगा ठीक है। तो यहाँ से देखिए फिर हम लगा देंगे पाइथागोरस से समझ गए ना क्या लगा देंगे पाइथागोरस से लगा देंगे ठीक है। यहाँ से देखिए त्रिभुज अब ले लीजिए त्रिभुज एक्स वाई एम में एक्स एम वाई में ठीक है एक्स त्रिभुज एक्स एम वाई में ठीक ना। यहाँ से देखिए कहिएगा जो ई जो हो जाएगा एक्स वाई का स्क्वायर एक्स वाई का जो स्क्वायर हो जाएगा तो किसके बराबर हो जाएगा कहिएगा एक्स एम के स्क्वायर एक्स एम का स्क्वायर अब प्लस के हो जाएगा देखिए क्या हो जाएगा वाई एम का स्क्वायर एम वाई का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा एम वाई का स्क्वायर। यहाँ देखिए एक्स वाई हमको पता नहीं तो एक्स वाई का क्या रहने देते हैं एक्स वाई का स्क्वायर एक से हम कितना पता है 12 तो 12 का हो जाएगा स्क्वायर प्लस वाई एम कितना पता है कहिएगा 5 तो 5 का हो जाएगा स्क्वायर। यहाँ देखिए एक्स वाई का जो स्क्वायर हो जाएगा 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 एक्स वाई निकालिए यहाँ से तो हो जाएगा 144 में 25 जोड़ी तो 100 क्या हो जाएगा 69 एक्स वाई जो होगा स्क्वायर हटाइए इधर क्या लगाइए रूट 100 कितना हो जाएगा 69 तो एक्स वाई होकर कितना निकल के आ गया कहिएगा जी आ गया 13 तो एक्स वाई कितना निकल गया 13 निकल गया कितना निकल गया 13 ये हमको कितना निकल गया 13 निकल गया। अब देखिए जब 13 निकल गया तो यहाँ से आप निकाल लीजिए tan साइन थीटा का क्या निकाल लीजिए मान निकाल लीजिए क्या निकाल लीजिए साइन थीटा का मान तो साइन थीटा होता है ना पी बटा क्या होता है एच। अब देखिए थीटा दिया गया तो इसके सामने क्या हो जाएगा कहिएगा जब 5 हो जाएगा पी पी कितना हो जाएगा 5 और बी कितना हो जाएगा कहिएगा 12 हो जाएगा जो थीटा के सामने हो जाएगा पी थीटा के सामने पी और ये बच जाएगा तो क्या हो जाएगा बी तो साइन थीटा देखिए पी पी का वैल्यू कितना है कहिएगा 5 तो हो गया आपका 5 और बी हमको कितना दिया गया है कहिएगा जब 12 दिया गया तो बी कितना हो जाएगा कहिएगा जब 12 हो जाएगा
बी कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए आपको कहा जो cos थीटा का मान निकालिए, तो cos थीटा होता है बी बटा क्या होता है एच होता है, बी बटा एच। अब बी हमारे पास कितना है कहिएगा 12, बी कितना है 12, एच कितना दिया गया कहिएगा जो 13 दिया गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन इसी का देखिए कह रहा था जब tan थीटा निकाले, क्या निकालिए tan थीटा निकाले, और tan थीटा जो होता है ना tan थीटा वो बी बटा क्या होता है कहिएगा पी बटा बी होता है, पी अपॉन बी होता है, क्या होता है पी अपॉन बी होता है। यहाँ से देखिए पी कितना दिया गया कहिएगा जो 5 दिया गया है, और देखिए बी कितना दिया गया 12 दिया गया, क्या लिख देंगे 12 लिख देंगे। तो tan थीटा का वैल्यू कितना आ गया 5 बटा आ गया